देखिए, आज बात होगी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने भी भारत को चेतावनी दी हुई है, ठीक है? और इसने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी हुई है कि आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा और इसके आपको इसके लिए सॉल्यूशंस भी निकालना होगा, इसको टैकल भी करना होगा, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे WHO ने क्या चेतावनी दिया है भारत को। हेपेटाइटिस की वजह से 3500, सोचिए 3500 लोग डेली मर रहे हैं, ठीक है? डेली बेसिस पे मर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है? और ये हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है? और WHO ने, ठीक है, WHO ने वार्निंग दिया है इंडिया को। क्यों दिया है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है? और ये हाईली ट्रांसमिशन डिसीज है, तो ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला डिसीज है, ट्रांसमिशन डिसीज है। और इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है? देखिए हो क्या रहा है, ठीक है? इंडिया सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केस ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी का है, ठीक है? मतलब इंडिया में आप ऐसा समझिए कि एक तो पॉपुलेशन उतना है ही, ठीक है? और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का केस सबसे ज्यादा है सेकंड नंबर पे, चाइना के बाद सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, ठीक है? 3.5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड है, ठीक है? WHO के मुताबिक, ठीक है? और ये अभी वायरल हेपेटाइटिस अभी फिर से बहुत मास लेवल पे फैलने वाला है, इसका चेतावनी WHO ने दिया हुआ है, ठीक है? तो हेपेटाइटिस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अच्छा समझ लीजिए कि हेपेटाइटिस ऐसा होता है ना, तो आपको लीवर में सूजन सूजन कर देता है, ठीक है? और उससे बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, कभी कभार लीवर कैंसर भी हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी डिजीज हैं, हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो आपको बताऊं मैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 2022 के मुताबिक 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी और बी से ग्रसित है, ठीक है? और 254 मिलियन लोग इससे जूझ चुके हैं, ठीक है? मतलब या तो वो ठीक हो चुके हैं या अभी जूझ रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, 2.98 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी केस आया 2022 में, ठीक है? और हेपेटाइटिस सी का 55 लाख, ठीक है? केवल ये 2022 का डेटा है, WHO ने रिलीज किया हुआ है। मैंने WHO की साइट से लेके आया, ठीक है? और ये जितना डाटा है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे कैलकुलेट करें तो 11.6% है, ठीक है? मतलब 100% में से 11.6% लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हैं। 3.5 करोड़ केस आ चुकी हैं 2022 में, ठीक है? और चाइना में 8.3 करोड़, ठीक है? 8.3 करोड़ दुनिया में सबसे ज्यादा। चाइना चाइना को भी इसने वार्निंग दिया है और स्पेशली इंडिया को, ठीक है? इंडिया को तो दिया ही, चाइना को भी ऑलरेडी। चाइना तो ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है? और चाइना का जो इसमें ये है शेयर है, समझिए 27.5%, समझिए 27% चाइना में, 11% इंडिया में। तो मतलब सोचिए इतना ज्यादा दो देशों का मिलाकर, इतना ज्यादा 100% में आप सभी हम लोग शेयर करते हैं, 100% में देखते हैं, तो सोचिए 27% चाइना, 27.5 और 11.6 इंडिया। सोचिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कितना मतलब मास लेवल में फैला बीमारी है ऑलरेडी, और इसको और फैलने की बात की जा रही है। देखिए, हेपेटाइटिस एक प्रकार का नहीं होता है, बी और सी ही नहीं होता है, ठीक है? हेपेटाइटिस A B C D E 5 टाइप के होते हैं, ठीक है? और लगभग लगभग केस वही होता है, बस किसी में सही उपचार कर दिए जाने पे रुक जाता है और किसी किसी में बीमारी बढ़ते चला जाता है, ठीक है? 187 कंट्रीज का जब डाटा आया, ठीक है, तो इंक्रीज इन 1.1 मिलियन, मतलब कि केवल 2022 में 1.1 मिलियन केसेस इंक्रीज हो गए। और उसमें से 83% हेपेटाइटिस बी के थे, ठीक है? और 17% हेपेटाइटिस सी के थे, ठीक है? और इसी को देखते हुए डाटा ऐसा पता चला है कि 3,500 लोग, 3,500 लोग डेली मर रहे हैं, डेली बेसिस पे मर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। किस लिए मर रहे हैं? बस हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से 3,500 लोग डेली मर रहे हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि आपको समझ में आएगा, हिंदी में मैं लेके आया हूँ कि आपको इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, ठीक है? मतलब बार बार आपको बुखार और थकान होगा, ठीक है? आंखों में पीलापन, गहरे रंग का पेशाब आना और पीलिया से पीड़ित होना, ठीक है? आप लोग पढ़ भी सकते हैं या मैं पढ़ के बोल दे रहा हूँ, ठीक है? हफ्ते या महीनों तक लगातार थकान या महसूस होना, ठीक है? पेट में दर्द या सूजन महसूस होना, उल्टी का एहसास, जोड़ों का दर्द, भूख की कमी, ऐसा कुछ ये है, ठीक है? और ये कॉज हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा अगर आपको फील करें, अगर आपको इससे में से कुछ फील हो रहा है तो आप फटाफट जाके डॉक्टर को दिखाइए, लेट मत करिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो निवारण है ना, इसका आप टीकाकरण आता है, ठीक है? इसका वैक्सीनेशन होता है, उसको आपको तुरंत लेना चाहिए। देखिए, 2000 2002 के बाद से ये जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है, उन सभी को टीका लगाया जा चुका है, स्कूल में लगाया या जन्म के बाद लगाया गया। हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग को भी लगाया जा चुका है। हम लोग भी बड़ा क्यूरियस थे किस चीज का है ये टीकाकरण। लेकिन जिसने भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, उसको ये लगवा लेना चाहिए टीकाकरण।
टीका लगवा लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे जहाँ बात करें, तो जैसे कि कोविड में पीपीई किट था, तो वैसे ही सभी जितने भी स्टाफ वर्किंग है हेल्थ में, सभी को अपना केयर करना चाहिए। जो भी ड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उसको पहन के अपना काम करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को तो ये सब पता ही है, सुई सिरिंज डबल उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से दूर रहना चाहिए, और प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, उसके थोड़ा बचना चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि 2030 तक हम इस पे काम कर रहे हैं, और 2030 तक हम इसको टोटली खत्म करेंगे, ठीक है। ये अच्छी बात है, लेकिन 2030 अभी 6 साल है, तो 6 साल में बहुत कुछ बिगड़ सकता है, बदल भी सकता है। तो इसके लिए सभी देशों को साथ में आना होगा और साथ में मिलकर इसको टैकल करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जिसने भी टीकाकरण नहीं लगवाया, जिसका भी बर्थडे 2002 से पहले है, वो अपना टीकाकरण करवा ले। तो सी यू सून, बाय गाइस, जय हिंद, स्टे सेफ।